अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 6 लाख अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं इस रिपोर्ट से बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से 6 करोड़ से ज्यादा अताई डॉक्टर पाकिस्तान भर में बैठे होंगे। अगर हम इस रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, इस अंदाजे की भी बात कर लेते हैं, तो इसमें से भी बताया जा रहा है कि 50% खाली पंजाब में बैठे हुए हैं, सरेआम बैठे हुए हैं, फ्रंट पर बैठे हुए हैं, मेन रोड पर बैठे हुए हैं। हर गली मोहल्ले में दो दो चार चार अताई डॉक्टर आप लोगों को दिखेंगे, इलाज करेंगे। बेशुमार रश इन लोगों के पास आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रही। आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया हुआ होता है कि अताई डॉक्टर के हाथों किसी की जान चली जाती है। इस सब के बावजूद भी हमने देखा, अगर किसी का क्लिनिक, किसी की दुकान सील भी कर दी गई है, चंद दिन के बाद वो डॉक्टर उसी जगह पर हमें फिर मौजूद मिलता है। एक बड़ी वजह नाज़रीन इस सब की ये भी है कि अगर आवाम सिविल हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल जाए, तो वो पहले सोचती है कि वहां पर जो झाड़ू मारने वाला है ना, उसकी भी बकवास सुनने के लिए हमें मिलेगी। नर्स और डॉक्टर तो इससे ऊपर का स्टाफ है। इसके अलावा आवाम ये भी सोचती है कि वहां पर भी कौन सा हम पर तवज्जो दी जाएगी, वहां पर भी हमें कौन सा मेडिसिन फ्री में मिल जाएगी, हमें वहां पर जाकर भी मेडिसिन बाजार से लेकर आनी पड़ेगी, वहां पर भी कौन सा हमें सहूलियत दी जाएंगी। अवाम अच्छे से जानती है नाज़रीन कि जिस अताई डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, ना ही उसके पास कोई डिग्री है, ना ही उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, ना ही उसका कोई बोर्ड बाहर लिखा हुआ है। इस सब के बावजूद अवाम अताई डॉक्टरों के पास क्यों जाती है? इसकी एक बड़ी वजह नाज़रीन ये भी है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े क्लिनिक बनाए हुए हैं, जो नामवर डॉक्टर हैं, जिनके बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं डॉक्टर्स के, उनके नाम लिखे हुए हैं एमबीबीएस फलाना मुल्क, फलानी डिग्री फलाना मुल्क, उसके नीचे ये भी लिखा होता है कि चेकअप फीस, मशवरा फीस 1500 से 2000 रुपए तक। एक वजह यह भी है कि अवाम अताई डॉक्टरों के पास जाती है, उनके पास नहीं है। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। फीस जमा करवाने का 1500-2000 रुपए, ये खाली मशवरा फीस होती है या चेकअप फीस होती है। इसके अलावा जो उन्होंने मेडिसिन लिख के देनी है, जो आपको उसी के अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक से मिलनी है, वो अलग है। अगर उसने कोई टेस्ट लिख दिया है तो उसकी फीस अलग है। एक आम इंसान जो 500, 1000, 1500, 2000 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, तो वो इसके बारे में बड़ा सोचता है। इसलिए नाज़रीन, ये अवाम जो कि देखती है कि ये हमारे गली मोहल्ले में अताई डॉक्टर बैठा हुआ है, इससे हमारी जान भी जा सकती है, वो अपनी जान का रिस्क इसलिए लेती है कि वो 50 से 100 से 200 रुपए तक का इलाज इसका कर देता है। और हैरानगी की बात तो नाज़रीन यहाँ पर यह भी है कि वो जो इंजेक्शन लगाता है या जो मेडिसिन देता है, उस मेडिसिन से अवाम को आराम भी आ जाता है, लेकिन अवाम ये नहीं समझ पाती कि इस मेडिसिन से हमें अब भी फर्जी तौर पर आराम मिल रहा है, लेकिन अंदर से ये मेडिसिन हमें खोखला कर रही है, हमारे दिल, गुर्दे, जिगर खराब कर रही है ये मेडिसिन। लेकिन इस सब के बावजूद भी अवाम अताई डॉक्टरों के पास जाती है। ये डॉक्टर नाज़रीन स्टीरॉइड मेडिसिन देते हैं, स्टीरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं, फौरी तौर पर वो मेडिसिन जो सी होती है, वो इंजेक्शन जो सा होता है, वो उनका दर्द, दुख, तकलीफ ठीक तो कर देता है, लेकिन अवाम को इतनी समझ नहीं है, ये अंदर से हमें मार रहा है। बहुत से मौकों पर हम लोगों ने यह भी देखा है कि अताई डॉक्टरों के हाथों गलत इंजेक्शन लग जाने की वजह से अवाम अपनी जान से हाथ भी खो बैठी है। जो बात मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि अगर अवाम सरकारी अस्पताल में जाएगी तो वहां पर जाने से पहले उसकी जलालत के बारे में सोचेगी, इसलिए अवाम वहां पर नहीं जा पाती। जो अवाम प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जाएगी, वहां पर जाने से पहले वो अपनी जेब की तरफ देखेगी, इसलिए वो नहीं जा पाती वहां पर, तभी वो अताई डॉक्टरों की तरफ मुंह करती है। अब आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये आप लोग देख रहे होंगे, हमारे कोई दोस्त हैं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर की हुई है और बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर और नुकसानात बयान किए हुए हैं अताई डॉक्टरों का। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो ये भी बयान करते हैं कि हुकूमत को किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, हुकूमत को क्या ऐसा मिशन चलाना चाहिए, कौन सा ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए कि अवाम इन डॉक्टरों के पास जाए ही ना, अवाम जाए सरकारी अस्पताल में, तो बड़ा अच्छा होता।
नाज़रीन बड़ी माजरत के साथ, बल्कि कोई माजरत नहीं है यहाँ पर, अगर किसी को बुरा लगता है तो 100 बार लगे। यहाँ पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि हुकूमत को एक चीज लाजमी करनी चाहिए, उनको एक बड़ा ऐलान करना चाहिए, एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर या एमएस तक या सीओ तक भी अगर आवाम से बदतमीजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और अफसोस की बात तो ये है कि ये सब हुकूमत वक़्त या किसी भी मुल्क की जो हुकूमत होती है वो कहती है, हर मुल्क का ये कानून कहता है कि कोई किसी सरकारी इदारे में आम से बदतमीजी ना करे, वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर आप अस्पतालों में जाते हैं, अगर आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वहां पर आपने बोर्ड भी देखे होंगे जिनके ऊपर लिखा होता है कि शिकायत की सूरत में हमसे राब्ता करें। आवाम करती है लेकिन आवाम को कुछ नहीं मिलता। कितनी दिलेरी है उन लोगों की, कितना जज्बा, कितने बहादुर हैं वो लोग और कितने ना डर हैं, कानून से डरते नहीं है। जब वो देखते हैं कि हमारे फलाने रूम में या फलाने सेन में ये बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आवाम को कोई शिकायत है, किसी डॉक्टर से, किसी नर्स से, किसी स्टाफ मेंबर से कोई शिकायत है तो इस नंबर पर राब्ता करें, हम उसके खिलाफ फौरी एक्शन लेंगे। वो स्टाफ फिर क्यों नहीं डरता? वो इसलिए नहीं डरता, वो जानता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लोग जानते होंगे, जो लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं वहां पर उनके साथ क्या हाल किया जाता है। वो डर के मारे बेचारे डॉक्टर से तो दूर की बात है, किसी नर्स से नहीं पूछ सकते कि हमें है क्या या हमारे मरीज को क्या मसला है। वो बेचारे डर के मारे नर्स से ये सवाल नहीं कर सकते कि नर्स आपने मेडिसिन कब देनी है। एक बड़ा ऐलान करना चाहिए नाज़रीन हर सरकारी दफातर की तरफ से, खासतौर पर अस्पतालों की तरफ से, क्योंकि ये प्रोग्राम हम डॉक्टरों के ऊपर कर रहे हैं। एक बड़ा ऐलान करना चाहिए कि जी के अलावा कोई आवाम से बात ना करे। लंबी लंबी लाइनों में खड़ा किया हुआ है सिर्फ टोकन देने के लिए। ठीक है, मजबूरी है, एक बंदा है टोकन देने वाला, हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं तो उनको लाइनों में ही खड़ा होना बनता है, लेकिन उनको जलील करने का क्या मकसद बनता है? आए दिन नाज़रीन मुख्तलिफ किस्म के छापे पड़ रहे होते हैं अस्पतालों में। फलाने दिन कभी कोई आया होता है, जनाब सर्वे पर आए हैं, फलाने दिन कभी कोई आता है, सीओ साहब ने खुफिया तौर के ऊपर सर्वे किया, फलाने मिनिस्टर ने खुफिया तौर के ऊपर फलाने हॉस्पिटल का सर्वे किया, उनको दूसरी चीजें नजर आ जाती हैं। आज तक ये क्यों नजर नहीं आया कि अवाम को किस तरह जलील किया जाता है। मेडिसिन अस्पतालों से नहीं मिल पाती, ठीक है, मान लिया बजट नहीं होगा, पैसा नहीं आया होगा या कोई घपला हो गया अंदर, इस वजह से मेडिसिन नहीं मिल पाई, ओके। डॉक्टर फौरी तौर के ऊपर मौजूद नहीं मिल पाया, मरीज को कई कई घंटे या कई कई मिनट वेट करना पड़ा, मान लिया कोई मजबूरी होगी डॉक्टर की, वो जिस वजह से बिजी होगा, ये भी मान लिया। लेकिन ये चीज कहां पर मानने में आती है कि भाई डॉक्टर भी हो, नर्स भी हो, बाकी का स्टाफ भी हो, मरीज भी मौजूद हो और मरीज को जलील करके रखना। जो लोग कभी एक बार भी किसी हॉस्पिटल, किसी सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर लगा चुके हैं, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वो अपने आप को अस्पतालों में जाकर कितना ज्यादा लाचार समझते हैं या बेबस समझते हैं। नाज़रीन जितना भी स्टाफ है, नर्स है, वहां पर झाड़ू मारने वाला, वॉशरूम धोने वाला बंदा है, डॉक्टर है या कोई इंचार्ज है, वो अवाम के टैक्स के पैसे से अपनी पे लेता है, वो मुलाजिम है, वो मेरा भी मुलाजिम है, जो गरीब से गरीब तबके का बंदा है उसका भी मुलाजिम है। तो वो किस तरह नाज़रीन फिर हुक्म चलाता है? एक मुलाजिम अपनी मालक के ऊपर किस तरह से हुक्म चला सकता है? तो ये सारी वजह अताई डॉक्टरों की दुकानें जो चल रही हैं, अताई डॉक्टरों के पास रश खत्म नहीं होता, लोग अपनी जानों का सौदा करने के लिए अताई डॉक्टरों के पास जाते हैं। इस सब की वजूहत ये है, वो इतने पावरफुल हो जाते हैं, पैसा कमा कमा के 2-2, 250-250 रुपया लेकर भी वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो अपने सोर्सेज बड़े लंबे चौड़े बना चुके होते हैं। एवं ही नहीं, एक बंदा मेन रोड के ऊपर फ्रंट में अपना बड़ा सारा नाम लिखकर बैठा हुआ है कि फलाना डॉक्टर, फलाना हकीम। उसने अपनी पीछे जड़ें जो सी हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग की हुई हैं। वो 200-250, 250 की फीस लेकर भी वो जनाब बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर बेठा हुआ है।
आज आप लोग अपने सरकारी अस्पतालों के जो माहौल है वो ठीक कर दें ना। नहीं मिलती मेडिसिन, ना मिले वहां बाजार से ले लेगी, अब भी लेती है। डॉक्टर का आधा घंटा मजीद वेट कर लेगी मजबूरी के तहत, कोई बात नहीं है, लेकिन रवैया ठीक कर ले तो फिर देखिएगा कि अताई डॉक्टरों के पास से रश किस तरह से खत्म होता है। तो अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह।